क्या आप ये बात जानते हैं कि खाने के तेल के नाम पे भारत से करोड़ों रुपए नेपाल के थ्रू इराक, यूक्रेन और चाइना जैसे कई देशों को जा रहे हैं, जहां से भारत एडिबल ऑयल का इंपोर्ट ना के बराबर ही करता है। नेपाल में एडिबल यानी कि खाने के तेल का प्रोडक्शन इतना तक नहीं है कि नेपाल की पूरी जरूरत लोकल प्रोडक्शन से संभाली जा सके, लेकिन इसके बावजूद नेपाल एक काफी बड़ी क्वांटिटी में एडिबल ऑयल का एक्सपोर्ट भारत को बिना किसी ड्यूटी के कर रहा है। दरअसल नेपाल दुनिया के कई देशों से ड्यूटी फ्री एडिबल ऑयल का इंपोर्ट बल्क में करने के बाद इनकी रीपैकेजिंग करके भारत को बेचता है और इससे कई करोड़ों का नुकसान भारत को हर साल झेलना पड़ता है। और ऐसे देश जो अभी तक खाने के तेल पे इंपोर्ट ड्यूटी पे करके भारत को एडिबल ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब ये देश नेपाल के थ्रू अपना तेल भारतीय मार्केट में बेच रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए नेपाल सोयाबीन ऑयल अर्जेंटीना, ब्राजील, चाइना और यूक्रेन जैसे देशों से इंपोर्ट करता है। वहीं पाम ऑयल इंडोनेशिया और थाईलैंड एक बड़ी क्वांटिटी में नेपाल को सप्लाई करते हैं। इस तरह के क्रूड ऑयल को नेपाल की छोटी छोटी घरों में बनी फैक्ट्रीज में या तो रिफाइन किया जाता है या फिर एज इट इज इनकी पैकेजिंग करके भारतीय ट्रेडर्स इन्हें कम कीमतों पे इंपोर्ट कर लेते हैं। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया और इंडिया नेपाल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से नेपाल को भारत को कुछ भी एक्सपोर्ट करने के लिए किसी भी तरह की कोई ड्यूटी पे नहीं करनी होती और खाने का ये तेल नेपाल से काफी कम दाम देके भारतीय बाजारों में बेच दिया जाता है। सोचिए, नेपाल हर साल करीबन 4,60,000 टन क्रूड एडिबल ऑयल दुनिया के 10 से ज्यादा देशों से इंपोर्ट करता है और इस 4,60,000 टन में से 3,12,000 टन ये तेल भारतीय मार्केट को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इस तेल की कीमत इतनी कम होती है कि भारत के तेल मैन्युफैक्चरर्स भी ऐसे नेपाली तेल से compete नहीं कर पाते और यही वजह है कि बॉर्डर एरियाज के पास आपको भारतीय ब्रांड्स कम बल्कि नेपाली तेल ब्रांड ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। और तेल ही नहीं बल्कि गारमेंट्स, फुटवियर, इलेक्ट्रिकल सामान और ऐसी कई चीजें जो नेपाल में नहीं बनती आज दूसरे देशों से नेपाल के थ्रू भारत में लाई जा रही है। स्टील भी इन्हीं गुड्स की लिस्ट में से एक है और कुछ महीनों पहले नेपाल से इंपोर्टेड चाइनीज स्टील पे भारत सेफगार्ड ड्यूटी लगा चुका है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि इस तरह के नेपाली एडिबल ऑयल की डिमांड भारत में तेजी से बढ़ रही है क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले इस फाइनेंशियल ईयर में नेपाल से तेल का इंपोर्ट 155% तक बढ़ा है और नेपाल भारत को 64 बिलियन नेपाली रुपए का तेल हर साल एक्सपोर्ट कर रहा है। अब शॉर्ट टर्म में नेपाल को इसका फायदा तो हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से ऐसे गुड्स जो सही में नेपाल में प्रोड्यूस होते हैं उनका शेयर ओवरऑल एक्सपोर्ट में गिर चुका है क्योंकि नेपाली एक्सपोर्ट का मेजर हिस्सा वो गुड्स हैं जिन्हें बिना किसी वैल्यू एडिशन के सीधा सीधा री एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। साथ ही वो देश जो अभी तक भारत को इंपोर्ट ड्यूटी पे करके अपना तेल भारतीय मार्केट में बेच पा रहे थे, अब वो बिना किसी ड्यूटी दिए नेपाल के रास्ते भारत अपना सामान पहुंचा रहे हैं। इसको लेके भारतीय सरकार को कोई सख्त कदम उठाने की जरूरत है क्योंकि नेपाल ऑलरेडी कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान भारत को पहुंचा चुका है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे सही कानों तक हमारी बात पहुंच सके और जाने से पहले वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आप हमें यहां तक सुन चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद।